हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं उन सब्सक्राइबर्स के लिए या फिर उन मेरे दोस्त भाइयों के लिए जिन्होंने मुझे स्पेसिफिकली कमेंट करके ये बताया कि सर आप कोई स्ट्रैटेजी बताओ जहाँ पे हम ऑप्शंस में ट्रेड करके अच्छे कैसे पैसे बना सकें एंड जहाँ पे हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो। सो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में जिसको अगर आप यूज़ करो तो आपको कम से कम रिस्क में बहुत ज़्यादा मुनाफा बनाने का पूरा स्कोप मिल सकता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में सबका इंटरेस्ट है। हालांकि मैं अपने पुराने वीडियोज़ में आई हैव ऑलवेज रिकमेंडेड दैट इफ़ यू आर नॉट श्योर, अगर आपको क्लियरली पता नहीं है कि किस तरह से ट्रेडिंग करना है, तो यू शुड ऑलवेज स्टिक टू कैश इक्विटी सेगमेंट में बने रहेंगे तो उसमें रिस्क कम है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। आज नहीं तो कल अगर आपका पोजीशन फंस भी जाता है तो यू कैन कम आउट ऑफ इट। लेकिन ऑप्शंस में एक रिस्क है। ऑप्शंस में ये रिस्क होता है कि ऑप्शंस का जो है उसका एक एक्सपायरी होता है। तो जनरली अगर आप मंथली ऑप्शंस लेते हो तो एवरी थर्सडे, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ उसका एक्सपायरी होता है, मंथली एक्सपायरी। अगर आप वीकली ले रहे हो तो एवरी वीक थर्सडे उसका एक्सपायरी होता है। तो आज हम एग्जांपल, जैसा मैंने बताया कि लाइव डेमो, मैं एक डीमैट अकाउंट से आपको डेमो दिखाऊंगा एंड अपने डीमैट अकाउंट से मैं आपको वो पोजीशंस के बारे में डिटेल भी दूंगा। एंड आज हम एग्जांपल में लेंगे, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ वेडनेसडे को, सो कल वीकली एक्सपायरी है थर्सडे। सो थर्सडे का एक एग्जांपल हम लेंगे एंड देखेंगे किस तरह से आपको ये स्ट्रैटेजी प्ले करना है। तो थोड़ा सा पहले थ्योरी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। तो बहुत सिंपल तरीका में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है विदाउट रिस्क, ये आज हम देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं ये कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप दोस्तों स्क्रीन पे देख रहे हो, ये जो अगर डायग्राम आप देखो, इसको देख के शायद आपको पता नहीं चल रहा होगा कि इसमें है क्या, लेकिन अगर मैं आपको मोटा मोटा समझाऊं, अगर मान के चलते हैं कि ये एक कंपनी का प्राइस है, दैट इज स्टॉक प्राइस, एंड इस प्राइस के ऊपर अगर वैल्यू चला जाता है, अगर पॉजिटिव में ट्रेड होता है तो जनरली हम कॉल लेते हैं। तो अगर आप किसी प्रीमियम के प्राइस के ऊपर अगर वैल्यू चला जाता है तो हम उसको कॉल बोलते हैं एंड उसका हम अगेंस्ट में एक स्ट्राइक लेते हैं। जैसे कि अगर मान के चलते हैं कि निफ्टी अगर अभी 15,000 अप्रॉक्सीमेटली चल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि वो 15,000 से 15,200 जा सकता है, दैट मीन्स इट कैन गो 200 पॉइंट्स अप, तो हम क्या करेंगे, 15,200 का स्ट्राइक लेंगे। क्योंकि स्टॉक का प्राइस जो भी है उससे ज़्यादा ऊपर जाने का चांस है, तो हम उसका ऑब्वियसली कॉल ऑप्शंस लेंगे, दैट इज स्ट्राइक प्राइस होगा 15,200। लेकिन आपको लग रहा है कि मार्केट नेगेटिव है, करेक्शन हो सकता है, नीचे की ओर जा सकता है, वही 15,000 का जो निफ्टी का प्राइस अभी चल रहा है, आपको लग रहा है नहीं वो टूट सकता है, तो उसका जो स्ट्राइक प्राइस होगा दैट वुड बी 14,800 एंड उसको हम बोलेंगे पुट और इसको हम बोलेंगे कॉल। तो ये सिंपल एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो जिस प्राइस पे अभी वो ट्रेड कर रहा है उसका जो नियरेस्ट मल्टीपल होता है 50 का या फिर 100 का, निफ्टी में वही लॉट पे ट्रेड होता है, वो हो गया हमारा स्ट्राइक प्राइस। अगर आप स्ट्राइक प्राइस के ऊपर का कुछ पोजीशन लेते हो तो उसको हम कॉल बोलते हैं, अगर स्ट्राइक प्राइस के नीचे का पोजीशन लेते हो उसको हम पुट बोलते हैं। तो ये जो ओवरऑल डायग्राम है, ये स्ट्रैटेजी जो है जहाँ पे हम पैरेलली दोनों को एक साथ लेते हैं, वही इस स्ट्रैटेजी का नाम है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी, जो हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी क्या है उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं बहुत ही इजी तरीके में, स्ट्रैडल इज ए न्यूट्रल ऑप्शन स्ट्रैटेजी दैट इन्वॉल्व साइमल्टेनियसली बाइंग बोथ अ पुट ऑप्शन एंड ए कॉल ऑप्शन फॉर द अंडरलाइंग सिक्योरिटी विद द सेम स्ट्राइक प्राइस एंड एट सेम एक्सपायरी डेट। इसका मतलब क्या हो गया कि एक ही सीरीज में जो आपका एक ही एक्सपायरी डेट वाला ट्रेड है उस पर आप कॉल एंड पुट दोनों बराबर एक साथ आप जब बाई कर रहे हैं तो उस स्ट्रैटेजी को हम बोलते हैं स्ट्रैडल। इसका मतलब क्या हो गया कि बहुत सिंपल है, आपका शेयर अभी 100 रुपया का है, अभी आप क्या कर रहे हो, आपको एक कॉल ऑप्शन लेना है 110 रुपये का एंड आपको एक पुट ऑप्शन लेना है 90 रुपये का। तो अगर वो 100 रुपये के प्राइस से मार्केट ऊपर जाता है तो आपका कॉल में प्रॉफिट आएगा, अगर वो नीचे जाता है तो आपका पुट में प्रॉफिट आएगा एंड वाइस वर्सा। तो इस जो स्ट्रैटेजी है उसको हम स्ट्रैडल बोलते हैं। स्ट्रैडल इज एन ऑप्शन स्ट्रैटेजी इन्वॉल्विंग द परचेस ऑफ बोथ पुट एंड कॉल। स्ट्रैटेजी इज प्रॉफिटेबल व्हेन द स्टॉक ईदर राइजेस और फॉल। तो इसमें बेनिफिट ये होता है कि आपका स्टॉक का प्राइस अगर ऊपर जाता है तो भी आपका प्रॉफिट है, अगर आपका स्टॉक का प्राइस नीचे आता है तो भी आपका प्रॉफिट है, दोनों सूरतों में आप प्रॉफिट बनाते हैं एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज रिस्क फ्री। क्योंकि कभी अगर किसी एक पोजीशन में आपने अगर नेगेटिव पोजीशन ले लिया है, यू हैव टेकन ए कॉल पोजीशन, आपका कोई सपोर्ट नहीं है, तो अगर मार्केट उल्टा हो गया, अगर मार्केट नीचे की ओर आ गया तो आपको एग्जिट करने का मौका नहीं मिलेगा एंड यू विल एक्चुअली इनकर लॉस।
सिमिलरली अगर नीचे की पोजीशन आपने पुट पोजीशन ले लिया एंड मार्केट ऊपर की ओर चला गया तो ऑब्वियसली आपको एग्जिट करने का मौका नहीं मिलेगा एंड यू विल लॉस। बट यहाँ पे क्या है कि आप पोजीशन लीवरेज करके चल रहे हो। स्ट्रैटेल इंप्लाइज दैट द एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी एंड ट्रेडिंग रेंज ऑफ द सिक्योरिटी मे बी बाई द एक्सपायरेशन डेट। ये मेंशन करना ज़रूरी है क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी है दोस्तों ये तभी ज़्यादा काम करता है जब आपका मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, जब शेयर के प्राइसेस बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं तब आपका ये स्ट्रैटेजी काम करता है। क्योंकि ऑप्शंस में क्या होता है कि आपका एक प्रीमियम डिसाइड होता है जिसको हम नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं, प्रीमियम डीके एक मेथड होता है उसके हिसाब से। अभी अगर स्टॉक के प्राइस में ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ तो प्रीमियम डीके का एक सबसे बड़ा रीज़न एक टाइम फैक्टर भी होता है। तो जितना आप एक्सपायरी के नज़दीक जाओगे योर प्रीमियम प्राइस विल कंटिन्यू डीकेइंग टिल दैट टाइम एंड जब आप एक्सपायरी डेट को पहुंच जाओगे दैट वैल्यू बिकम जीरो। तो अगर आपका स्टॉक वॉलेटाइल नहीं है, अगर ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, अगर ज़्यादा ट्रेडिंग वैल्यू नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, तो आपको पोजीशन एग्जिट करके निकल जाने में ही समझदारी है, अदरवाइज यू विल इनकर लॉट ऑफ लॉसेस। चलिए अभी मैं आपको अपने डीमैट अकाउंट में लिए चलता हूँ और आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक कॉल ऑप्शन दिखा रहा हूँ। अभी निफ्टी कल बंद हुआ है 14504 पे। तो अप्रॉक्सीमेटली मान के चलते हैं कि आपको लग रहा है कि अभी जैसे कि मैं आपको अगर ग्लोबल मार्केट भी दिखाऊं, ग्लोबल मार्केट में अगर आप देखो तो आपको यहाँ से एक अंदाज़ा लगाना है कि ग्लोबल मार्केट में SGX निफ्टी इज़ 234 क्लियरली शो करता है कि कल अच्छा खासा एक 200 पॉइंट का गैप अप आपको मिल सकता है। लेकिन ओवरनाइट कुछ भी हो सकता है, यूएस मार्केट में कुछ भी हो सकता है, एक नेगेटिव ट्रेंड भी आ सकता है, यही 200 प्लस की जगह नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। तो अभी आपको क्या स्ट्रैटेजी लेना है, तो 15,000 अगर 14,500 का भी प्राइस चल रहा है, आपको लग रहा है कि करीब 200 का प्राइस इसमें मूवमेंट आ सकता है, एक सेफ बेट लेने के लिए आपने क्या किया, आपने कॉल ऑप्शन लिया। कब का? कल के एक्सपायरी का, क्योंकि मैंने बोला वीकली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, तो एग्जांपल में हम वीकली एक्सपायरी पकड़ रहे हैं। तो वीकली एक्सपायरी में आपने लिया कल का एक्सपायरी, सो 15 अप्रैल, एंड जो स्ट्राइक प्राइस आप ले रहे हो यू आर टेकिंग 14,600, सो 100 पॉइंट आप ऊपर का ले रहे हो। यू आर स्पेक्यूलेटिंग कि आपका कल मार्केट ओपन होने के बाद में 100 पॉइंट ऊपर जा सकता है या फिर 14,600 का लेवल क्रॉस कर सकता है। तो आपने क्या किया, कॉल पोजिशन ले लिया 100 पॉइंट ऊपर पे, जिसका प्रीमियम प्राइस अभी चल रहा है 33 रुपया। तो अगर आपको ये पोजीशन लेना है तो इन्वेस्टमेंट आपका होगा 75, ये जो लॉट साइज है, इंटू 33, तो अप्रॉक्सीमेटली 2200 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट है, जिसपे आपको एक लॉट 14,600 कॉल कल के एक्सपायरी का निफ्टी का मिल जाएगा। सिमिलरली अभी जैसा मैंने बोला है कि ये एक ऐसा स्ट्रैटेजी है जहां पे दोनों आपको साथ में लेना है। तो व्हाट वी विल डू इज वी विल नाउ टेक अ पुट पोजीशन, सेम एक्सपायरी, अगर आप देखो वही निफ्टी 15 अप्रैल कल का एक्सपायरी, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा नेगेटिव पोजीशन लेंगे। यहाँ जहाँ 500 का हमने 600 का बेट किया, वहीं पे थोड़ा सा हम प्रीमियम नीचे का लेंगे। जहाँ 14,500 है हम बेट लेंगे 14,400 का। 14,400 का अगर आप पोजीशन लेने जाओ तो मैं जब वैल्यू चेक कर रहा था 14,400 में वैल्यूएशन इज कमिंग एट 41 रुपीज़। लेकिन दोस्तों मैंने क्या बताया, स्ट्रैडल का स्ट्रैटेजी तभी काम करता है व्हेन यू आर बाइंग कॉल एंड पुट एट द सेम टाइम, व्हेन द एक्सपायरी इज सेम, व्हेन द बोथ द सेगमेंट्स इज सेम। तो यहाँ पे निफ्टी लिया मैच, यहाँ हमने 15 अप्रैल लिया मैच, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो प्रीमियम का इन्वेस्टमेंट प्राइस है दैट इज अ बिट डिफरेंट, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, तो थोड़ा सा डिफरेंस इन प्राइस आ जा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर रहे हैं। तो जैसा कॉल में मैंने 14,600 लिया, 33 का मुझे पड़ रहा है, तो मुझे कोशिश करना पड़ेगा वही 30-32 रुपये के आसपास मुझे जो नियरेस्ट मिले वो मैं लूँ। तो यहाँ पे 14,400 के जगह में अगर मैं 13,500 आपको दिखाऊँ, सॉरी 14,000, तो 14,350, सॉरी 14,350 अगर हम लें तो देखिए 34 रुपया 95 पैसे, तो 35 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली निकल के आ रहा है। तो अगर हम कॉल की बात करें तो इट्स 33, अगर पुट की बात करें तो 34, तो ऑलमोस्ट आसपास मुझे मिल गया। तो आपको ऐसा ही एक जो प्रीमियम या फिर आप बोल सकते हो ऐसा ही आपको एक वो एक्सपायरी के साथ में आपको ऐसा ही एक स्ट्राइक प्राइस ढूंढना है जिसमें प्रीमियम मेरा सेम बैठे। अभी चलिए मैं आपको एक एक्सेल शीट में दिखाता हूँ कि आपका तब हिसाब क्या बैठेगा। सबसे पहले हमने क्या किया, एक निफ्टी का सेम एक्सपायरी हमने लिया, तो ये हमारा क्राइटेरिया मैच हो गया। एक हमने कॉल लिया, एक पुट लिया, वो भी मैच हो गया। दोनों के लॉट साइज 75 है। प्रीमियम मेरा कॉल का है 33 एंड पुट का है 34, तो अप्रॉक्सीमेटली अब देखिए आसपास ही एक में पड़ रहा है 2500 के पास, एक में पड़ रहा है 2600। तो अगर आप देखो टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा कितना बन रहा है, 5,000, ठीक है। ये मेरा 5,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट है, इसमें मुझे एक कॉल और एक पुट के 2 लॉट मिल जा रहे हैं।
अभी देख लेते हैं मार्केट गोज अप, ठीक है। अभी क्या हो गया, मार्केट में मूवमेंट आ गया, जैसा मैंने बताया, जैसा SGX निफ्टी शो कर रहा है 200 पॉइंट अप, तो मुझे मार्केट में इसमें 100-200 पॉइंट अगर गैप अप मिलता है, देन व्हाट इज गोइंग टू बी द स्ट्रैटेजी एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द सिनारियो। तो उसमें क्या होगा, ये जो कॉल का प्राइस है, जो मेरा 75 का लॉट था, जो 33 रुपए का था, अभी क्योंकि वो 100 रुपया मार्केट अप हो गया है, तो अप्रॉक्सीमेटली मान के चलते हैं मेरे प्रीमियम का प्राइस भी बढ़ के 100 रुपया हो गया। दिस इज अ स्पेक्यूलेटिव फिगर, ये एक्चुअल फिगर नहीं है। ऑब्वियसली जब रियल लाइफ आप लाइव मार्केट में ट्रेड करोगे तो ऑब्वियसली आपको एक एक्चुअल फिगर नजर आएगा। तो ये प्राइस भी मेरा क्या हो गया, 100 प्राइस हो गया। जैसे ये 100 हो जाता है, अगर आप नेक्स्ट पोजीशन देखो, क्योंकि ये कॉल है एंड कॉल सपोर्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये 33 से 100 हो गया। लेकिन क्योंकि ये पुट का पोजीशन फेल हो रहा है एंड मार्केट नीचे जाके ऊपर जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये मेरा पुट का पोजीशन भी कम होने लगेगा। 34 से ये गिरने लगेगा एंड गिरते गिरते मान के चलते हैं कि ये 0 हो जाता है। इन दैट केस जो मेरा पुट का इन्वेस्टमेंट था दैट वुड बी 0, क्योंकि 75 इंटू 0 मेरा हो गया 0। लेकिन जो कॉल का इन्वेस्टमेंट है दैट विल बिकम 75 इंटू 100, क्योंकि 100 अभी प्रीमियम हो गया, तो जो अमाउंट वैल्यूएशन होगा दैट विल बी 7500। सो दोस्तों अभी अगर आप एक चीज़ देखो, पिछले एग्जाम्पल में ऊपर में हमने क्या किया था, एक लॉट कॉल का लिया था, एक लॉट पुट का लिया था एंड हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट बैठ रहा था 5000 का। अभी एक बार मार्केट जब ऊपर चला गया तो हमारा क्या हुआ, कॉल का पोजीशन ने 7500 का रिटर्न दिया, पुट ने 0 कर दिया। अगर आप दोनों को ऐड करो तो नेट पोजीशन मेरा 7500 प्रॉफिट बैठ रहा है एंड जितना मेरा इन्वेस्टमेंट था 5000 का, अगर आप उसको माइनस करो तो 2.3, तो मेरा यहाँ पे 2.3 2300 रुपये का फ़ायदा हो गया, बिकॉज मेरा कॉल ऊपर चला गया। अभी देख लेते हैं कि अगर मार्केट रिवर्स हो जाता है तब क्या होता है, अगर मार्केट डाउन हो गया। अब देख लेते हैं क्या एग्जाम्पल में एग्जैक्टली सेम सिनारियो दोस्तों, सेम चीज़ है, मेरा एक्सपायरी दोनों सेम है, कॉल ऑप्शन पुट है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कि मेरा कॉल पहले 75 मेरे 100 प्रीमियम का था, क्योंकि अभी मार्केट नीचे चला गया तो ये मेरा बन गया 0। एंड जो कि मेरा पुट पोजीशन था, जो कि मेरा 34 का था, अभी क्योंकि मार्केट नीचे जा रहा है एंड हमने पुट भी लिया है, तो ये बन जा रहा है मेरा 100। तो कॉल पोजीशन ऑब्वियसली 75 इंटू 100 हो गया 0, लेकिन पुट पोजीशन अगेन 75 इंटू 100 हो गया 7500। एंड एंड ऑफ द डे अगर आप देखो टोटल प्रॉफिट वही निकल के आ गया मेरा 7.5 एंड मेरा इन्वेस्टमेंट कितना था 5000 का, तो मेरा जो टोटल प्रॉफिट निकल के आ रहा है दैट इज अगेन 2.3। तो आप देखो दोस्तों, मार्केट ऊपर जाए या मार्केट नीचे जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने एक ही सीरीज़ के 2 लॉट ले लिए हैं। ये मैंडेटरी है कि आपको एक ही एक्सपायरी, एक ही सीरीज़ और एक ही प्रीमियम वैल्यू के लेने हैं, तभी जाके वो आपका करेक्ट एवरेज बैठेगा। तो ये अगर आप स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, ये आपको इजीली पैसे बना के दे सकते हैं। ये मैं आपको तभी सजेस्ट करूंगा कि अगर किसी हफ्ते में थर्सडे को अगर आप ये पोजीशन लो, आज मैं वेडनेसडे को इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि ये थर्सडे कल आप थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करके थोड़ा अपना स्टडी करके पोजीशन ले सको एंड आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस तरह से आप प्रॉफिट बना सकते हो। तो अगर आप वीकली एक्सपायरी देख रहे हो तो हर एक थर्सडे में आपको ये पोजीशन बहुत सूटेबल रहेगा, या फिर अगर आप मंथली एक्सपायरी देख रहे हो तो हर एक महीने का जो लास्ट थर्सडे है, जो कि चौथे हफ्ते का थर्सडे है, आप उस दिन भी ये स्ट्रैटेजी ले सकते हो। तो इससे बहुत आसान तरीके से बिल्कुल बिना रिस्क के आप पैसे कमा सकते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका एक पोजीशन अगर 0 भी हो रहा है, दूसरा पोजीशन आपको न कि आपका प्रीमियम बल्कि आपको प्रॉफिट भी निकाल के दे रहा है। एंड एक अप्रॉक्सीमेटली मान के चल रहे हैं, अगर आप इस तरह से देखो कि 100-200 पॉइंट का गैप अप हो गया है एंड बहुत ज़्यादा पैसा इसने बना के दे दिया है, तो इमीडिएटली कोई प्रीमियम 0 नहीं हो जाता है। हो सकता है ये 34 रुपये से ये प्रीमियम घट के 20 रुपये हो जाए, तो आप 20 रुपये पोजीशन एग्जिट कर दो, तो आपका यहाँ लॉस एक्चुअली 0 नहीं होगा, बल्कि आपका लॉस यहाँ पे 1500 का होगा। स्टिल यू विल मेक 1500 मोर। तो पता चला आपका एक्चुअली 4000 का इन्वेस्टमेंट हो गया। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि अगर आप स्ट्रैडल में ट्रेड करते हो, अपने कॉल पुट दोनों एक साथ लिया है सेम सीरीज में, तो आपके पैसे तो डूबते ही नहीं है, ऊपर से आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी आ जाते हैं ताकि आप एक लॉट एक्स्ट्रा बियर कर सको फ्री ऑफ कॉस्ट। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट आपको पसंद आया हो। ये मैंने इसीलिए बनाया क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे निफ्टी और बैंक निफ्टी के ट्रेड करने पे क्वेश्चन पूछा है कि सर कुछ बताओ मुझे, तो मुझे लगा कि एक जनरल एक आइडिया दूँ जो कि रिस्क फ्री है, कोई भी कर सकता है, कोई नॉलेज नहीं चाहिए इसके लिए, आप इजीली अपना खुद का टर्मिनल में बैठ के कर सकते हो। अगर कंटेंट पसंद आया, अगर आपको लगता है ऐसे ही रिलेटेबल कंटेंट आपको आगे भी देखते रहना है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत वीडियो को देख सको विदाउट एनी मिस। साथ ही वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, एंड इफ़ देयर आर एनी टॉपिक्स दैट यू वांट मी टू रिसर्च ऑन, आपको कोई कंटेंट चाहिए जिस पे आप चाहते हो मैं इन्फॉर्मेशन दूँ, मैं कोशिश करूँगा
आपके सजेशंस को लेके उस पर वीडियो बनाने की। साथ ही अगर आप चाहते हो मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करने के लिए, ट्विटर टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। एंड अगर मेरे प्राइवेट पर्सनल ट्रेड्स को आपको फॉलो करना है, जो भी शेयर्स मैं बाई सेल वगैरह करता हूँ, आई हैव अ प्राइवेट चैनल। अगर आप चाहते हो उसमें जुड़ने के लिए आप जुड़ सकते हो। आई हैव गिवन माई व्हाट्सएप नंबर पे मुझे टेक्स्ट करो एंड आगे का जो भी प्रोसीजर है मैं आपको वहाँ सजेस्ट कर दूंगा। थैंक यू सो मच एंड मैं बहुत जल्द हाजिर होता हूँ एक नया